हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद अपने बड़ा वो बेचारा मालदार था लेकिन बे औलाद था, मकान खरीदना चाहता था, पैसे उसके पास थे, हज पे जाने लगा तो पैसे पीर साहब को दे गया। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद जाती दफा पैसे दे गया, कहने लगा हजरत मैं जा रहा हूँ हज पे, तो बच्चे भी कोई नहीं, बीवी भी इंतकाल कर गई है और ये मेरे पैसे हैं, मेरे लिए को मकान खरीद दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा और ज़रा अच्छा सा खरीदिएगा। मैं किसी यार के ज़िम्मे भी लगा सकता था, अल्लाह के बंदे के ज़िम्मे इसलिए लगाया कि बेहतरीन खरीद के दे। तो हज़रत बीबी अजमी कहते हैं वो तो चला गया, तो मैं सोच में पड़ गया कि उसने कहा बेहतरीन, तो अब कौन सा बेहतरीन खरीदूं? तवज्जो है मेरी बात पर, कौन सा बेहतरीन खरीदूं? बिल आखिर हजरत ने इस तरह किया कि पैसे यतीमों मिस्कीनों में बांट दिए। शख्स आ गया हज करके वापस, कहने लगा हुजूर मेरा मकान। आप फरमाने लगे पुत्र मैंने तेरे लिए जन्नत का मकान खरीद दिया है, तेरे लिए मकान ना जन्नत का मकान खरीद दिया तेरे लिए। वो उसे भी पता था ना, पता होता है हमें दुनियादार कौन है, दीनदार हमें पता होता है। उसे पता था कि जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ा आदमी। कहने लगा हुजूर मुझे मंजूर है, आप मेहरबानी करें एक चेक लिख दें मुझे, इतना तो मेरा हक बनता है ना, एक रुक्का लिख दें कि आपने मेरे लिए जन्नत का मकान। अल्लाहु अकबर। हजरत ने एक रुक्का लिख दिया कि मैंने इसके लिए जन्नत का मकान खरीद लिया है। कुछ ही दिन गुजरे, ताज़ा हज करके आया था, आवाज़ कुदरत आई और रूह परवाज कर गई। वो जब उसके जनाजे के लिए लोग गए तो उसने वसीयत लिखी हुई थी कि मेरे लिए मेरे शेख ने जन्नत खरीदी है, तो ये रुका मेरे कफन में रखना। मैं रब करीम की बारगाह में अर्ज करूंगा कि अल्लाह तेरे एक नेक बंदे ने ये कहा था कि मैंने तेरे लिए जन्नत खरीदी है, अब वो रुका रख दिया कफन में, बंदा इंतकाल कर गया। वो भी मुतमिन था, पीर भी मुतमिन थे, पर कुछ दाएं बाएं भी तो होते हैं ना, उनका भी तो कुछ करना पड़ता है ना, ये भी तो बड़ी मुसीबत है ना, है ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है। दाएं वो एक बादशाह था ना, कंजूस, बड़ा कंजूस था, तो एक आदमी था बड़ा ज़हीन, तो बादशाह अक्सर इनाम के नाम देते रहते हैं पर वो किसी को कुछ भी नहीं देता था। वो ज़हीन आदमी आ गया तो लोगों ने उसे कहा तुझे तब मानेंगे जब बादशाह से कोई चीज़ निकलवाओ। तो वो कहने लगा बादशाह सलामत आपसे इनाम लेना है। तो बादशाह कहने लगा जी मैं तो उसे इनाम दूंगा जो मेरे सवाल का सही सही जवाब देगा, इनाम देना नहीं था ना। उसने कहा जी पूछें। कहने लगा जी ये मेरे हाथों की हथेलियों पे बाल क्यों नहीं, बाहर वाली साइड पे तो अंदर क्यों नहीं? तो वो बंदा बड़ा ज़हीन था। कुछ लोग ज़हीन भी होते हैं, फतीन भी होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ये नेमत देता है। कहने लगा बादशाह इसलिए आप क्या हथेलियों पे बाल कोई नहीं कि आप सखी बने, सखावत कर करके ना तो बाल सारे घिस गए हाथों। वो परले दर्जे का कंजूस था, उसे गुस्सा आया, कहने लगा मेरे तो इसलिए नहीं है तो तेरे क्यों नहीं? कहता तुसा दिता बड़ा है तो मैं लिता बड़ा थोड़े दे कस गए तो मेरे ले लेके। ओ बादशाह को गुस्सा आया, देना चाहता कुछ नहीं था और गुस्सा आया। कहने लगा तेरे मेरे तो इसलिए, तो ये सारे पे क्यों नहीं? कहने लगा आप देते रहे मैं लेता रहा हूँ, ये बेचारे हाथ मलते रहे इसलिए इनके भी कोई नहीं। तो ये कुछ लोग ना दूर बैठ के बेचारे हाथ भी मलते रहते ऐसे मुफ्त में। वो देखो जी फलाना किधर चला गया, फलाना कहाँ पहुंच गया, और छोड़ तू रब की रहमत पे इतराज नहीं करते ना। अल्लाह ने किसी को मुंशी रखा हुआ है कि किसी को पूछ के अल्लाह रहमत देगा, वो जब देता है तो फिर बेहिसाबो किताब ही अता करता है। अब वो मुरीद ने रुका ले लिया, पीर साहब ने दे दिया, वो चला गया दुनिया से। कुछ लोगों को बड़ी परेशानी थी, जब छोटी मोटी चेन गुइयां होने लगी तो हज़रत हबीब अजमी ने सर सजदे में रख दिया। कहने लगे मालिक तो दिलों के हाल भी जानता है और पर्दा पोशी भी जानता है, मेहरबानी कर पर्दा पोशी अता फरमा। तो लोग कहते हैं कि जब सुबह उसके कुछ अजीज उसकी कब्र पे गए तो कब्र पे रुका पड़ा था, लोगों को जाके खबर कर दो कि अल्लाह के बंदे ने वादा कर लिया था तो अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। तो आखिरत के लिए तैयारी फरमाए, अपनी रोजमर्रा के मामलात में दो चीजों को जरूर शामिल करें। एक तो फर्ज नमाज तो पढ़नी है ना, कम से कम 2 नफल
رات کو سونے سے قبل اور پھر دعا اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، سرکار کی امت کے لیے، اس کا ضرور معمول بنائیں، ضرور۔ دیکھو نا یار، اماں بھی روز کہتی ہے رات کو کہ تو گھر آنا ہے تو میرا تیار بھی نہیں پوچھتا، تو ماں باپ کا بھی اگر آپ توجہ نہ کریں تو یہ حال ہے، تو رب کریم کی طرف آپ خیال ہی نہ فرمائیں۔ حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، لیکن یہ تو ہمارے لیے ہے۔ ایک تو 2 نفلوں کا ضرور مزاج بنے، اور دوسرا بڑی بھی جلدی ہو نا کام کے جانے کی، اور بڑا تھوڑا وقت ہو اور آپ 1-2 رکوع پڑھ نہ سکیں تو قرآن کھول کے صرف زیارت ہی کر لیا کریں، اس لیے کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ان 2 چیزوں پر ضرور توجہ کریں، اپنی آخرت کا مزاج بنائیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا اللہ قبول فرما لے، گفتگو میں کہیں بھول گئے تو اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔